हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 2 मैथ, है ना। तो देखो क्या करना है कि इसमें सबसे पहले है 1 नंबर में घटा। तो घटा सभी को आता है, पैसा वाला घटा है ना। तो इसमें बताने की ज़रूरत है भी नहीं, तो आप बना लोगे खुद से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक ठो देख लो। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, 3 और 8। हम हमेशा से पता है कि जोड़ हो, घटा हो, गुना हो, वह हमेशा इकाई अंक से शुरू होता है, इस अंक से, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, 3 और 8। 3 में से 8 तो जाता नहीं, तो इससे क्या करना होगा, पैसा लेना होगा। कितना हो जाएगा, 13, है ना। ये देखो, एक पैसा लेने से 13 नहीं हो जाता, ये जो है ना दाही है, ये हमेशा 10 पैसा देती है। तो 10 अगर पैसा देती है तो 10 कितना हो जाएगा, 10 3 13 हो जाता है। तो सिंपल में बोलते हैं एक, यहाँ एक बैठा तो 13 हो जाता है। ये सिंपल लगता है सुनने में लेकिन हमेशा ये 10 देती है पैसा। तो अब देखो इसको इससे क्या करना, घटा देना। 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, है ना। अब यहाँ कितना बच जाएगा, 4। अब 4 में से फिर 9 तो नहीं जाएगा, फिर क्या करेगा, ये इससे पैसा देगा। तो इससे जब ये पैसा देगा तो कितना हो जाएगा, 14, है ना। अब 14 में से 9 जाएगा तो 5। अब यहाँ कितना बचा, 2। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1। इस तरह से क्या होता है, घटा बन जाता है ना। अब देखो दूसरा प्रश्न में क्या है, यहाँ नीचे में साइड वाला है। अब साइड में क्या करना होगा कि पहले सबसे पहले जानना होगा कि इकाई दाएं किसको बोलते हैं। तो तुम्हारा पाला हो गया इकाई, उसके बाद दाहीं, उसके बाद सैकड़ा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इकाई दाहीं सैकड़ा। इसको भी इकाई दाहीं और सैकड़ा। अब देखो इकाई इकाई से घटाना, और इधर भी इकाई में ही लिखना। हमेशा याद रखना, इकाई से इकाई घटाएंगे तो इकाई में लिखेंगे, दाहीं को दाहीं से घटाएंगे तो दाहीं में लिखेंगे, और सैकड़ा को सैकड़ा से घटाएंगे तो सैकड़ा में लिखेंगे। काफ़ी आसान है, इसको बना लो। हम लोग आप बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में क्या है कि नंबर्स दिए हैं और कहीं कहीं बॉक्स दिया हुआ है, उसको भरना है। कैसे भरना है, अब देखो यहाँ पर कितना है, 8। 8 में से 9 नहीं जाएगा, ये क्या क्या इससे पैसा दिया, कितना हो गया, 18। 18 में से 9 गया तो 9 बचा। अब यहाँ कितना बचा, 7। अब 7 में से कितना घटाना है, जो यहाँ 8 बजे। मतलब देखो यहाँ क्या है, इससे पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, है ना। अब 17 में से कितना घटाएंगे, जो 8 बचेगा, तो 9 घटाएंगे। 9 8 17 हो जाता है ना। उसके बाद फिर यहाँ कितना बचा, 6। अब 6 में से 8 तो नहीं जाएगा, फिर ये इससे पैसा देगा, ये कितना हो जाएगा, 16। अब 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा। यहाँ कितना लिख लो, 8 लिख लो। अब यहाँ कितना बच गया था, 5। अब 5 में से कितना घटाना है, जो 7 बच जाएगा, है ना। तो जब ये इसको पैसा देगा तो कितना हो जाएगा, 15, है ना। अब 15 में से 8 घटा दो, ये कितना हो जाएगा, 7, है ना। कितना आसान है। अब देखो यहाँ कितना बच गया, 4। अब 4 में से 4 जाएगा तो 0। ये इसका आंसर निकल गया। इस तरह से आप इसको भी क्या कर लो, अब बना लो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इधर भी क्या है, खाली बॉक्स है। खाली बॉक्स आप बना लो। अब देखो यहाँ पर है क्वेश्चन में, तो दो संख्याओं का योगफल कितना है, 39,978 है। यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरा संख्या क्या होगा। तो बोलता है इसमें दो संख्या का योगफल है ये, ठीक है। मतलब दो नंबर्स का योगफल है, मतलब दो नंबर को जोड़ के इतना बना है, जिनमें एक इतना है, एक का इतना है, तो दूसरा क्या होगा। तो इस नंबर को लिखो और इस नंबर को घटा दो, जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का हो जाएगा, ठीक है। वो दूसरी संख्या हो जाएगा कि वो दूसरी संख्या से होगा। सीधा है, सिंपल है, इसको बना लो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उसको भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखो चौथा प्रश्न में क्या है, प्रतीक के पास 67,425 रुपये हैं। उनमें से कितना मिलाने पर 2 लाख रुपये हो जाएंगे। उसके पास देखो कितना है, 67,000 है, 67,426 रुपये हैं। अब उनमें से कितना देगा जो 2 लाख रुपया आ जाएगा, मतलब उसको 2 लाख रुपए पुराने हैं इनमें से जोड़ के। अब देखो अब करना क्या है, सबसे पहले 2 लाख लिखो, उसके बाद फिर इसको घटा दो, जो उसका आंसर आ जाएगा वही तो उसका संख्या है। नहीं समझ में आया तो देखो कैसे बनता है। देखो ये क्या है, 2 लाख रुपए है ना, 2 लाख संख्या है। उसके बाद फिर क्या है, 67,425 है। अब वो बोलता है कितना लगाएगा जो 2 लाख पूर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 लाख से ही घटा लेते हैं। अगर 2 लाख से घटाएंगे ना, जो आंसर आ जाएगा बस वही तो नंबर चाहिए जो 2 लाख पूरने में होगा। तो सबसे पहले इसको घटा लो। यहाँ देखो कितना है, 0। 0 में से 5 नहीं जाएगा, ये तो खुद गरीब है, ये सबसे बड़ा अमीर यहाँ है।
अब ये इसको पैसा देगा, ये हो जाएगा 10, ये इसको पैसा देगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर इसको पैसा देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, यहाँ हो जाएगा 10 और इधर सारे नंबर्स में 9 बचेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना है 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ कितना बचा था 9, अब 9 में से 2 जाएगा 7, फिर 9 में से 4 जाएगा 5, फिर 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ कितना बचा था 1, हो गया। यही तो नंबर चाहिए जो 2 लाख पूरने में, है ना। तो 2 लाख कितने चाहिए, कितने चाहिए 1,32,575 संख्या और चाहिए, या फिर पैसे चाहिए, रुपये चाहिए, है ना, ताकि 2 लाख वह पूर जाए। तो कितने चाहिए, प्रतीक को लिखो, प्रतीक को 1,32,575 रुपये और चाहिए 2 लाख रुपये करने के लिए, है ना, करने के लिए ये लिख लेना, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखो हमारा अगला प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न है। तो जिले के सभी विद्यालयों में मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,78,424 है ना। यदि उस जिले में बच्चों की कुल संख्या 2,32,435 है तो मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है ना। कितना आसान है, करना क्या है, सबसे पहले क्या है कि कुल बच्चा पहले लिख लो, जिले में कुल बच्चे की संख्या, ध्यान से सुनो लिखना कैसे। सबसे पहले लिखना क्या है कि जिले में बच्चों की कुल संख्या लिख देना, उसके बाद विद्यालय में मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की संख्या ये लिख देना। अब इन दोनों को इन दोनों से घटा दो, जब घटा दोगे तो जो आंसर आ जाएगा वही तो है मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की संख्या, है ना। कितना आसान है, इसको आप सुनकर आसानी से बना लो। ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो वीडियो तो तुमको बनाने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, इसको ध्यान से देख लेना। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, हम लोग का अगला प्रश्न है, एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या 1,38,269 है। 10 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या 1,15,327 थी, तो 10 वर्षों में उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। सबसे पहले देखो वर्तमान समय में कितना था, 1,38,269 है। अब 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, है ना, पहले कितनी थी 1,15,327 थी, वो पहले था। तो अब बताना है कि आप अब कितनी वृद्धि हो गई है। तो सबसे पहले क्या करना कि वर्तमान की लिख लेना, लिखना देखो ध्यान से सुनो, लिखना कैसे है इटो मैं लिख के दिखा देता हूँ आखिर लिखना कैसे होता है। देखो मैंने लिखा कैसे है, तो लिखना है कि प्रखंड में वर्तमान जनसंख्या 1,38,269 है ना। उसके बाद फिर प्रखंड में 10 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 1,15,327 है। अब इसको क्या कर लो, घटा लो, है ना। इसको घटा के अब जब घट जाएगा जो आंसर आ जाएगा। अब लिखना क्या है, अब देखो लिखना क्या है इसमें कि वर्तमान 10 वर्ष में जो आया है, वर्तमान जो वृद्धि हुई है जनसंख्या 10 वर्ष के बाद जो वृद्धि, देखो लिखना कैसे है, 10 वर्ष के बाद जनसंख्या की जो आंसर आएगा वृद्धि हुई, आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न 7वां है। पंकज को 19,526 रुपये की ज़रूरत है, वर्तमान में उसके पास 5,325 रुपये हैं, तो उसकी माँ ने उसे 6,332 रुपये दिए, बताइए उसे और कितने रुपये की व्यवस्था करनी होगी। देखो सबसे पहले पंकज को ज़रूरत कितनी है, 19,526 रुपये की, है ना। अब देखो क्या है कि अब सबसे उसके पास वर्तमान पैसा कितना है, 5,325 रुपये है उसके पास है, और उसकी माँ ने कितनी दे दी 6,332 रुपये और दे दिए, है ना। अब बताओ कि और कितने पैसे चाहिए जो इनको और लगेंगे। तो सबसे पहले देखो करना क्या है, ये वीडियो को हम थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है, लेकिन बनाना आपको है, बस हम सिर्फ निर्देश देंगे कि कैसे कैसे करना है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करो, देखो ध्यान से। अब देखो ज़रूरत कितनी थी 19,526 रुपये की, तो वर्तमान में उसके पास कितने रुपये थे,
₹5,325, उसके माँ ने कितने दे दिए? ₹6,332, है ना। ये इसके पास क्या है, इसको सबसे पहले जोड़ लेते हैं, है ना। ये तो जोड़ देते हैं, उसके बाद इधर आपको ही करना है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो करना क्या है। तो 5 2 7, 3 2 5, 3 3 6, 6 5 11, है ना। ये आ गया। अब देखो अभी इसके पास अब कितने पैसे हो गए? ₹11,657 कितना हो गया? 7 5 6 1 1। अब देखो, अब यहाँ से करना क्या है कि अब उसको कितनी और ज़रूरतें हैं, मतलब उसके पास इतने पैसे हो गए हैं, है ना। माँ ने और उसके पास जितने पहले सबसे पहले उसके पास था, उसके पास माँ ने जो दिया तो उसके पास 11,000 हो गया, 11,000 समथिंग। अब देखो उसकी ज़रूरत कितनी है, तो ज़रूरत जितनी है इसको इससे घटा दो, है ना। वो जो आंसर आ जाएगा वही तो है आंसर, ज़रूरत, है ना। क्या आ जाएगा? जो इसका आंसर आ जाएगा। ये काम आपको खुद से करना है, सारे काम हम ही बताएंगे, तो आप क्या करोगे? इसलिए आप भी बनाओ, क्योंकि बनाओगे तभी सीखोगे। इसलिए बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की, अपने अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो तुम्हें कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो सिर्फ निर्देश दिया जाता है, क्योंकि बनाना तो आपको है। अगर आपको सिर्फ बता दिया जाए ऐसे बनाओ तो आप आसानी से बना सकते हो, इसलिए ध्यान से वीडियो देखना। तो देखो हमारा क्या है, अब 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न में क्या है कि एक कोठी में 2,375 किलोग्राम अनाज अटता है, तो कोठी में पहले से ही 1,356 किलोग्राम है अनाज है ना। उसमें से कितना किलोग्राम अनाज और मिलाया जाए कि कोठी भर जाएगा? देखो सबसे पहले क्या है कि एक कोठी में कितना अट सकता है, तो 2,375 है, और उनमें से पहले ही 1,356 है। ध्यान से देखो आखिर बोल क्या रहा है और कैसे लिखना है। तो देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, उसमें कितना अटेगा? 2,375 है, और कितना है? 1,356 है ना। अब देखो क्या करना है कि इसको सबसे पहले ऊपर लिखना। देखो लिखना कैसे है, एक कोठी किलोग्राम में जो है इतना लिख देना। उसके बाद फिर क्या है कि इसको क्या करना है कि इसमें से और इसको से घटा देना, है ना। और जो घटाने के बाद जो आंसर आ जाएगा, बस उसके बाद क्या लिखना है कि उस कोठी में जितना भी आंसर आएगा इतना किलोग्राम अनाज और मिलाया जाएगा, तब वो जाकर बढ़ जाएगी। इतना लिख देना है, वो आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग अब यहाँ तक देख लियो, प्लीज़ इसे लाइक करो, है ना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चों को ये सॉल्यूशन पता हो सके। देखो हमारा 9वां प्रश्न क्या है कि 10 वर्ष में किसी शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 2,35,471 है, से बढ़कर 3,08,429 हो गई है। तो अब यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन है, ऊपर में इसके यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है कि 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी, है ना। तो बोलता है 10 वर्षों में कितना बढ़ा। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, लिखना और इसको घटा देना। तो हम बताते हैं कैसे लिखना है। इस तरह से लिखना है, वर्तमान की जनसंख्या इतना है और 10 वर्ष बाद कितना था? 3,08,429 29 जनसंख्या हो गया। अब देखो बोलता है कि आप कितनी 10 वर्षों में कितनी बढ़ी, है ना, कितना बढ़ा। तो क्या करना है कि ये जो 2,35,471 है ना, उसको यहाँ लिख लेना और इसको घटा लेना। ये जब घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा पहला का आंसर हो जाएगा। लिख देना कि देखो ध्यान से लिखना क्या है कि 10 वर्षों में कुल जो आंसर आएगा उतनी जनसंख्या बढ़ी, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, 9वां का ही। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि वर्तमान में शहर में स्त्री एवं बच्चों की संख्या 1,95,007 है, तो पुरुष की जनसंख्या मतलब निकालिए उसकी संख्या कितनी है। तो देखो क्या है, वर्तमान समय में कितना था? 3,08,429 था ना जनसंख्या, उसी में से इसको घटा देना और जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पुरुष की जनसंख्या निकल जाएगा, है ना। ये सब तुम काम अपने से भी कर सकते हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में क्या है, पुरुष की जनसंख्या में 30,159 की बढ़ोतरी हो जाए तो पुरुष की जनसंख्या कितनी होगी। अब जो इसका आंसर निकाले थे ना, उसी में से इसको जोड़ दो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कि इसका जो तुम आंसर निकाले होगे ना, पुरुष की जनसंख्या में फिर से इसको जोड़ देना, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और जो भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में कमेंट करें, है ना, ताकि आपको हम अच्छे से समझा सके कि आपको कहाँ पर कौन सी मुसीबत आई।